हाय आर्मीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई डेविल लवर का पार्ट 16 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेजो की जेकी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो शव उस पर ध्यान नहीं देता। तो जेकी बेचारी वो बेहोश होने वाली होती है, तो वो जाकर बाहर बेंच पर बैठ जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो किसी के आलीशान बेड पे होती है। ये देखकर तो वो शॉक हो जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो उसके पास उसकी चहेती फ्रेंड जो कि अवनी होती है वो आती है। अवनी जो कि उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट करा रही होती है। और ये देखकर तो जेके का मुंह ही खुला का खुला रह जाता है कि आखिर इतनी नफरत करने के बाद इतना प्यार कैसे। शेखे जो कि उसे इस तरीके से देखती है तो फिर अवनी कहती है कि तुम खा लो, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है, और जब तुम ठीक हो जाना तो फिर तुम अपना काम कर लेना। और वैसे भी तुम यहाँ से तब जा सकती हो जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, और अगर ऐसे ही रहोगी तो कैसे तुम खुद को मजबूत करोगी। ये सब बातें सुनकर तो शेखे उसको समझ ही नहीं पा रही थी। जेके जिसकी इंसल्ट उसने रात में बहुत ज़्यादा ही की थी, अब वो उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से समझा रही है। लेकिन क्यों? वो उसे ब्रेकफास्ट ला के दे रही है, उसे दवाइयाँ दे रही है, आखिर क्यों? इतना सब कुछ देने के बाद वहाँ से अवनी चली जाती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना, अभी मैं आ रही हूँ, नीचे कुछ काम है। और वो चली जाते हैं। यहाँ पर आर्यन और जिन आते हैं। दोनों ही देखते हैं कि जेके थोड़ी सी परेशान है। आखिर वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अवनी का बिहेवियर इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। क्या ये उसका नाटक है या फिर कुछ और, या फिर कुछ अवनी प्लान कर रही है। ये सब तो बहुत ज़्यादा ही अब उसके हाथ से बाहर हो जाता है। और वो आर्यन और जिनसे पूछ लेती है कि आखिर ये सब क्या हुआ और ये इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही है। अवनी जो कि बहुत ज़्यादा ही अब जेके के साथ स्वीट बिहेव कर रही थी, ये जेके को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसे हजम नहीं हो रहा था। तो वो नामजिन से पूछ लेती है। नामजिन दोनों ही बताते हैं कि आखिर कैसे उन दोनों ने कल रात उसे अपने पास लाया। यहाँ पर नामजिन बताता है कि हम लोगों ने बहुत देर तक किम तेहन के ऊपर नज़र रखी और ये देखा कि तुम्हें वो लेने आता है कि नहीं, लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद वो तुम्हें वहाँ से उठाने नहीं आया। रात के 2 बज गए, लेकिन पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे से चल रही थी, वह सभी अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन किम तेहन जो कि तुम्हें लेने नहीं आया और ना ही वो कहीं हमें दिख रहा था। तब हम लोगों ने तुम्हें यहाँ ले आए। और रही बात अवनी की बिहेवियर की, तो हम लोगों ने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी और अवनी ने जब डॉक्टर को बुलाकर तुम्हें पूरा चेकअप कराया तुम्हारा, और जब डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा और अवनी ने जब पूरी रिपोर्ट देखी तो शॉक हो गई कि आखिर एक आदमी कैसे इतना गिर सकता है कि उसकी दोनों फ्रेंडों के साथ इतना बुरा कर रहा। एक को तो मार ही दिया है, एक तो ख़त्म हो गई है, और दूसरी के साथ भी इतना उल्टा सीधा भी हुआ। ये सब सुनकर तो शिके के होश ही उड़ गए और वो रोने लगती है कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन कोई भी उसे अब ये सब बताने वाला नहीं था, ना ही समझाने वाला था। अवनी जो कि आ जाती है और उससे गले मिलती है और वो भी रोने लगती है कि आखिर उसने कितना कुछ सहा, लेकिन वो है कि अपनी एक फ्रेंड के लिए अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड को कैसे उसने इग्नोर कर दिया, उसके दर्द को महसूस तक नहीं किया। और वो बहुत ज़्यादा ही अब रो रही थी। तभी जेके कहती है कि वो मुझे ढूंढ लेगा, वो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। अवनी कहती है कि वो यहाँ तक कभी नहीं आ पाएगा। और वो अवनी जो कि जेके से पूछती है, तो जेके पूछती है कि और वो तुम्हारा हस्बैंड, वो तो आ सकता है ना? तो फिर अवनी कहती है कि हाँ वो आ सकता है, लेकिन अभी उसको आने में टाइम है, क्योंकि वो अभी तुम्हें
इतनी जल्दी तो यहाँ नहीं छोड़ने आएगा। अवनी जो कि बहुत ज़्यादा ही अब जो कि ध्रुव की बुराई कर रही थी। ध्रुव जो कि अवनी का हस्बैंड होता है, इन दोनों की एंगेजमेंट कल हो चुकी थी और शादी होने वाली है, लेकिन अवनी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि उसे पसंद करती है, वे उससे प्यार करती है या फिर कुछ ऐसा हुआ है इन दोनों के बीच जो कि इन लोगों को अलग कर रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा ही ये लोग अब ऐसे ही ध्रुव की बुराई कर रहे थे और अवनी कहती है कि टेंशन मत लो, ये घर भी ध्रुव का ही है और उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है, तो फिर वो यहाँ पे आने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा, इसलिए जल्दी से चलो और यहाँ से हमें निकल कर बहुत दूर जाना होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सब अब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। अवनी जो कि बहुत आराम से पीछे बैठी होती है जेके के पास और उससे बातें कर रही होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सब अब टेंशन में होते हैं, क्योंकि ये लोग जैसे ही एक जंगल के बीचों बीच पहुँचते हैं तभी वहाँ पर तेहोंग की गाड़ी खड़ी होती है और ध्रुव जो कि बहुत ज़्यादा ही घूर रहा होता है इन लोगों को। आरएम और जिन को अवनी उतार देती है और कहती है कि तुम लोग उतरो, और जो कि ये लोग अपनी बाइक से आने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर आरएम जो कि कार ड्राइव कर रहा था और जिन बहुत ही अच्छे से बाइक को ड्राइव कर लेती है। वो एक माफिया की तरह बाइक को चलाती है, इस वजह से वो फुल स्पीड में आ रही होती है पीछे से। जब आरएम इस तरीके से वहाँ पर इन लोगों को देखता है तो फिर अवनी उसे उतार देती है और कहती है कि तुम लोग यहीं रहो। ये बोलकर वो कार स्टार्ट करती है। इस तरीके से उसको कार स्टार्ट करते हुए देखकर तो ध्रुव का खून ही खौल जाता है कि आखिर ये उसकी फियांसे किस तरीके की हरकत कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। और ते जो कि कहता है कि रहने दो, ये लोग भागना चाहते हैं ना, भागने देने, देखते हैं कहाँ तक भागते हैं। और अवनी जो कि फुल स्पीड में गाड़ी जंगल की तरफ घुमा देती है और बहुत ही तेज़ स्पीड में वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। अब उसकी गाड़ी इतनी फुल स्पीड में होती है कि वो अब जंगल के पार जाकर ही रुकती है और वो एक होटल के बाहर रुकती है जो कि थोड़ा सा सुनसान एरिया में था। तभी पीछे से बाइक वाली आती है। ये सब देखकर वो स्माइल करती है। ये कोई और नहीं, नामजिन होते हैं। नामजिन जो कि अब बाइक से उतरते हैं तो आरएम कहता है कि बहुत ज़्यादा ही तुम अब रिलैक्स करो। और वहाँ पर जिन जो कि उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी और इन दोनों ने ही शादी कर ली थी और एक हैप्पी कपल की तरह रहते हैं। इन लोगों ने बचपन से ही एक दूसरे से प्यार किया है, तो इस वजह से इन लोगों को शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ह्यूमन देखो और अवनी और ध्रुव के में है, और ये प्रॉब्लम कब कितनी बढ़े किसी को नहीं पता है। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ही अवनी आरएम पे भरोसा करके वहाँ पर कुछ खाने के लिए लेने जाती है। तभी यहाँ पर आरएम किसी को कॉल करता है और कहता है कि अब पहुँच गए हैं हम, और वो ये कह के कॉल काट देता है। अवनी जो कि पीछे ही होती है और कहती है कि अच्छा, तो तुमने हमारे साथ चीट किया, और तुम्हें क्या लगता है ये सब सुन के तुम्हारी जिन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, और तुमने अपनी फ्रेंड्स के साथ चीट किया। तभी आरएम कहता है कि सॉरी अवनी, लेकिन मैं ये सब करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपनी जिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस वजह से मुझे करना पड़ा। उन लोगों ने मेरी जिन को मारने की धमकी दी है, और तुम्हें तो पता है कि वो लोग कितने ख़तरनाक हैं, वो लोग मार देंगे मेरी जिन को, इस वजह से सॉरी। तो फिर अब अवनी कहती है कितना टाइम है उन लोगों को आने का। आरएम कहता है कि वो लोग बस पहुंचने वाले होंगे। अब अवनी का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और वो गाड़ी में देखती है यहाँ पर जेके की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसे अचानक से ही अपने पेट में दर्द फील होता है और वो बहुत ज़्यादा ही अब डर रही होती है कि जेके को आखिर ऐसा क्या हो गया। अब उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही अब लेट नहीं कर सकती थी और तुरंत उसने गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। हॉस्पिटल पहुंचते ही देखती है कि वहाँ पर फिर से किम, तेहन और ध्रुव होते हैं
इस समय बहुत ज़्यादा ही गार्ड्स होते हैं। यहाँ पर ते स्माइल करता है और अवनी जो कि जेके को लेकर अंदर घुस जाती है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब ते शौक हो जाता है कि अवनी उससे इतना ज़्यादा पंगा क्यों ले रही है, और उसने ध्रुव से कहा रोक ले इसे वरना ये अपनी जान से जाएगी। और वो अवनी की तरफ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। अवनी जो कि उसी अपार्टमेंट में उसी रूम में होती जहाँ जेके का ट्रीटमेंट हो रहा था, अब वहाँ पर किम तेहन जो कि बहुत ज़्यादा ही अब पागल होता जा रहा था और वो अंदर आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर जेके थोड़ी सी ठीक फील कर रही है। उसका ट्रीटमेंट जो हो चुका था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सब अब खुश होते हैं। ते जो कि अब जेके के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो संभाल कर। तो फिर ते कहता है कि हाँ, तुम्हें याद है ना कि तुम मेरे बच्चे को रखने वाली हो, तो अब तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा ही अब प्यार से पेश आऊँगा, केयर दिखाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। तो जेके कहती है कि ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूँ? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही करती हूँ मैं। और वो डेविल स्माइल देती है और कहती है कि तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो ना, अपनी आशी को, लेकिन याद रखना मैं एक दिन इसे मार के रहूँगी और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर तेज होके उसके ऊपर गुस्सा दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पर अवनी आती है और अवनी कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही जुबान चला रही हो जेके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आई? तुम्हारे पेट में ते का बच्चा है ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंडे को तन्वी के पेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब तो जेके के होश ही उड़ जाते हैं ये सब सुनकर, और वो बहुत ज़्यादा ही अब बुरा फील कर रही थी। उसका फेस उतर जाता है कि उसका अंश, उसका बच्चा किसी और के पेट में है। तो फिर वो अवनी की तरफ देख के कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने इस लड़की के पेट में मेरा बच्चा डाला है। अब ते उसके मुंह को पकड़ के कहता है कि और रिविल स्माइल देता है कि अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि तुम डिज़र्व ही नहीं करती हो मेरे बच्चे को खुद के अंदर रखना। और मेरी अवनी किसी के भी पेट में रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और अच्छी बात है कि वो तन्वी के पेट में है, अपनी बहन की कोख से आएगी तो ज़्यादा बेटर होगा और बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आएगी। और तुम्हारे पेट से आती तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करती, लेकिन तुम्हें बदला लेने का एक चांस मिल जाता। और अच्छा हुआ कि मेरी तन्वी अपनी सिस्टर की कोख से आ रही है। ये सब कहकर ते स्माइल करता है और बहुत ही ज़्यादा राक्षस की तरह स्माइल करता है। यहाँ पर जेके जो कि उसे बहुत ज़्यादा डर के देख रही थी, ते जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही अब पंच मारता है और उसे पकड़ के किस करने लगता है। ते के इस रिएक्शन से जेके की सांसें फूलने लगती है, लेकिन वो उसे दूर ढकेलती है और उसे एक स्लैप मारती है। ते का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही अब जेके की तरफ बढ़ने लगता है। जेके जो कि अब गेट की तरफ जाती है तो ते उसे उठा के फेंक देता है और वो गेट के बाहर गिरती है और उसके ऊपर चेयर लेके बढ़ता है जो कि लोहे की होती है। तभी वहाँ पर उसे मीडिया वाले दिखते हैं। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब ते के साथ क्या होगा, आखिर मीडिया वाले ते के साथ क्या करना चाहते हैं। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।